गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव स्वामी परमानंद महाराज की जय। बोलिए आचार्य समर्पण जी महाराज की जय। बोलिए समस्त संत समाज की जय। परिचित जी महाराज की जय। कल आपने परम पूज्य गुरु जी के द्वारा बड़ी ही सुंदर कथा श्रवण की। भगवान कन्हैया का जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इधर वसुदेव मथुरा से गोकुल में भगवान कन्हैया को नंद बाबा के यहाँ पहुंचाया और कन्या को उठा करके ले गए। जाकर के कंस को दिया तो कंस ने देखा कि अरे देवता ने तो आकाशवाणी की थी कि 8वें गर्भ से पुत्र की प्राप्ति होगी, पुत्र होगा, लेकिन ये तो पुत्री हुई है। तो जैसे ही कंस ने देखा तो उसे मोह आ गया। उसने कहा ये तो बेटी है, बेटे के लिए देवताओं ने आकाशवाणी की थी। तो वो जैसे ही वसुदेव को उस बेटी को देने लगा, इधर नारद जी प्रकट हो गए। कहा हे राजन कि ये क्या कर रहे हो आप अनर्थ। हो सकता है देवता छल कर रहे हो, जब इसका विवाह हो जाए तो इसके पुत्र होगा, हो सकता है वो आपको मार दे। तो इसलिए तो कंस के समझ में आया कि हाँ इसको छोड़ना उचित नहीं है। तो कंस ने उस कन्या को पकड़ा और एक पत्थर पे जैसे ही मारने लगा, पटकने लगा, तो कन्या हाथ से छूट करके आकाश मार्ग में उड़ती हुई चली गई और हंसती हुई कहने लगी, हे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे तो मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका है। कंस घबराया, कंस घबराने लगा। उसने एक आपातकालीन बैठक बुलाई महाराज। सभी राक्षस राक्षसियों को बुलाया, एक आपातकालीन बैठक बुलाई और विचार विमर्श करने लगा कि क्या करना चाहिए। मेरा शत्रु तो जन्म ले चुका है, उसका वध कैसे किया जाए, मेरे प्राणों की रक्षा कैसे की जाए। तो एक पूतना नाम की राक्षसी थी, उसी की सभा में
तो कहा कि ये कार्य पूतना को दिया जाए। पूतना ने कहा कि महाराज मुझे ये अवसर प्राप्त कराए, प्रदान कराए। आपको आपके जो भी शत्रु हैं, जो भी 4-5-6 महीने के, 4-5-6 दिन के, 1-2 महीने के जो भी बालक हैं, मैं उनके प्राणों का हरण कर लूंगी। वो बहुत ही दुष्ट राक्षसी थी, पूतना नाम था जिसका। तो पूतना ने क्या किया? अच्छा, पूतना जो मायावी थी, पूतना अपना रूप भी बदल लेती थी, कभी सुंदरी बन जाती तो कहीं कुछ बन जाती, क्योंकि राक्षसों के पास मायावी विद्या होती है। महाराज आज पूतना गोकुल के लिए चल दी। तो भगवान कन्हैया तो का आज 6वां दिन है, भगवान कन्हैया की छठी मनाई जा रही है। इधर नंदोत्सव चल रहा है कई दिनों से। बाबा नंद ने बहुत दान लुटाया, बहुत दान लुटाया। सर्वस दान दियो सब काऊ, जे पावा राखा नहीं ताऊ। यानी दान लेने वाले भी दान दे रहे हैं। जैसे नंद बाबा ने किसी को दान दिया तो उसने दूसरे को दान कर दिया, उसने तीसरों को दान कर दिया। बड़ा आनंद हो रहा है, क्योंकि जहां भगवान आ जाते हैं वहां आनंद ही आनंद होता है। तो भक्तों, यहाँ से ही भगवान कन्हैया की बाल लीलाएं प्रारंभ हो रही है। भगवान ने सोचा, कृष्ण ने सोचा कि पूतना गोकुल में आ रही है, तो भगवान ने अपनी माया से जो भी गोकुल में बालक जन्मे थे, 4-5 दिन के जो बालक थे, 8-10 दिन के जो बालक थे, वो अदृश्य कर दिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो पूतना इनको देख करके मेरे धोखे में इनके प्राण हरण कर ले, इनका वध कर दे। तो पूतना को पूरे गोकुल में एक भी पुत्र नहीं दिखाई दिया, क्योंकि भगवान ने अपनी माया से पूतना को एक भी पुत्र नहीं जब दिखाई दिया, तो वो सीधी नंद बाबा के यहाँ आई। देखा कि यहाँ तो बड़ी भीड़ भाड़ है, मैं कैसे यहाँ जा सकती हूँ, क्योंकि लाला के जन्म की बधाई चल रही है। दूर दूर से लोग बधाई देने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि 80 वर्ष की उम्र में नंद बाबा के यहाँ एक बालक ने जन्म लिया। तो बड़ी खुशियां धूमधाम से मनाई जा रही है। इधर पूतना ने देखा कि ऐसे तो हम अंदर जा नहीं सकते, तो मायावी पूतना ने बड़ा सुंदर अपना रूप धारण किया। पतली कमर, वक्षस्थल और बेला चमेली के पुष्प लगाए हुए अपने केसों में। तो उसने सोचा अब तो रूप हमारा स्वरूप सुंदर हो गया, ऐसे मान लो कि साक्षात कोई देवी कोई आ रही हो। अपना मोहिनी रूप धारण कर लिया, जो भी देखता मोहित हो जाता, जो भी माताएं देखती पूतना को मोहित हो जाती। तो जैसे ही नंद बाबा के यहाँ पहुंची पूतना, मैया यशोदा सभी की बधाई ले रही थी, सभी लोग बधाई दे रही थी। माताएं बधाई हो मैया, तेरे यहाँ लाला जायो है, मैं भी खिलाऊंगी। तो जितनी माताएं आ रही थी भगवान कन्हैया को गोद में लेकर के खिलाती चली जाती। आज बड़ी प्रसन्न है यशोदा मैया। पूतना पहुंची तो पूतना से जब यशोदा मैया ने पूछा कि बहन मैंने आपको पहचान नहीं पाया, तो पूतना कहने लगी हाँ, क्यों तुम मुझे पहचान पाओगी, क्योंकि तुम्हारे यहाँ लाला ने जन्म लिया है। मैं तो कई वर्षों से यहाँ आई भी नहीं हूँ, इसलिए आप नहीं पहचान पा रही हो, और आपकी वृद्धावस्था भी हो गई है। तो मैया ने सोचा हो सकता है पड़ोस के गांव की हो, मैं ना पहचानती हूँ। तो हुआ क्या कि कहा कि मैया मैं तेरे लाला को खिलाऊंगी। तो मैया कहने लगी यशोदा हाँ, तेरा ही तो लाला है, क्या मेरा लाला है, खिला ले जा करके। वहां पर कुछ माताएं नंदोत्सव मना रही थी और नंद जी के यहाँ गीत गा रही थी। तो एक गोपी ने ढोलक आगे बढ़ा दी कि अरे बहन, बालक को बाद में खिलाना, पहले एक दो बधाई तो गा ले। तो पूतना ने सोचा कि हाँ ये भी करना पड़ेगा। तो देखिए पूतना एक बधाई गाने लगी। हुए हैं लाल यशोदा के बधाई है, हुए हैं लाल यशोदा के बधाई हो,
के शब्द आने हैं, मोहब्बत के तराने हैं, खुशी के शब्द आने हैं, मोहब्बत के तराने हैं, मोहब्बत के तराने हैं। जमा है गोपी वाले सब, जमा है गोपी वाले सब, बधाई हो बधाई हो। जमा है गोपी वाले सब, बधाई हो बधाई हो। ये है लाल यशोदा के, बधाई हो बधाई हो। मैया अब मैं तेरे लाला के दर्शन करना चाहती हूँ, मैं भी तेरे लाला को अपनी गोद में खिलाना चाहती हूँ। तब तक मैया और गोपियों को देखने लगी कि हाँ हाँ तेरा ही तो लाला है, खिला ले जाकर के। जैसे ही पूतना अंदर गई, भगवान कन्हैया ने देखा कि हाँ, क्योंकि जब भगवान राम जब विश्वामित्र जी के साथ वन में गए तो सबसे पहले कौन मिली? ताड़का। तो वही याद आई कि अरे वो ताड़का आज भगवान कृष्ण के सामने भी पहले महिला आई। तो भगवान ने सोचा कि ये माता का रूप धर के तो आई है, हमें विषपान कराने के लिए, दुग्धपान कराने के लिए आई है, लेकिन मैं इसको देख नहीं सकता। अगर देखूंगा तो इसका भय खत्म हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, क्योंकि देखने से प्रेम हो जाता है। कई विद्वानों ने अनन्य प्रकार के यहाँ पे भाव दिए हैं महाराज जी। तो कन्हैया ने सोचा, अपनी आंख नेत्रों को बंद कर लिया। नेत्रों को बंद कर लिया तो पूतना ने देखा ये बहुत ही अच्छा अवसर है। पालने से भगवान कन्हैया को उठाया और लेकर के गोकुल से बाहर निकल गई। यहाँ मैया यशोदा तो अपने नंदोत्सव में लगे हैं, सभी किसी को कोई पता नहीं। तो हुआ क्या महाराज, नेत्र क्यों बंद कर लिए? श्री वल्लभाचार्य जी संबोधनी में कहा है, उन्होंने एक किताब लिखी है श्री वल्लभाचार्य जी ने संबोधनी में, कि पूतना है वो पूतना है अविद्या। और भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरी दृष्टि के सामने अविद्या टिक नहीं सकती, फिर लीला कैसे होगी, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। और कई विद्वानों ने अलग अलग मत यहाँ पर दिए हैं। एक विद्वान ने कहा है यह पूतना बाल घातनी है, पूतान भी नयति, यह पवित्र बालिकाओं को भी ले जाती है। ऐसा जघन्य कृत्य करने वाली का मुंह देखना नहीं चाहिए, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। एक विद्वान ने कहा इस जन्म में तो इससे कुछ साधन किया नहीं है, संभव है मुझे मुझसे मिलने के लिए पूर्व जन्म में कुछ किया हो, मानो पूतना के पूर्व जन्मों का साधन देखने के लिए है। श्री कृष्णचंद्र ने नेत्र बंद कर लिए। एक विद्वान ने कहा क्योंकि भगवान कन्हैया तो माखन मिश्री खाने के लिए यहाँ आए ब्रज में, उन्होंने कहा कि प्रभु भगवान कृष्ण ने याद किया भगवान शंकर को कि प्रभु अबकारी विभाग के तो आप ही देवता हो, ये तो मुझे जहर पिलाने आई है, मैं तो यहाँ माखन मिश्री खाने आया हूँ। तो मानो नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि आओ भगवान शिव, तुम ही इसका दुग्ध पान करो, तुम ही इसका जहर पान करो। तो मान लो भगवान कृष्ण ने भगवान शंकर को याद किया। महाराज हुआ क्या, पूतना गोकुल में लेकर के निकल गई भगवान कृष्ण को। अच्छा, पूतना ये है कौन? जिस समय राजा बलि से 3 चरण पृथ्वी मांगी, वामन भगवान बनकर के गए, 3 चरण पृथ्वी मांगी। राजा बलि और विंध्यावली, राजा बलि की पत्नी का नाम, उसकी एक पुत्री थी राजा बलि की जिसका नाम था रत्नवाला। रत्नवाला ने जैसे ही वामन भगवान को देखा तो देख करके इतनी मोहित हो गई, वो सोचने लगी यदि ऐसा बालक मेरा होता तो मैं इसे गोदी में खिलाती।
गोदी में खिलाती, लालना पालन करती। लेकिन जब छल किया, जब 3 चरण पृथ्वी मांगी, तो वही रत्नवाला कहने लगी, ऐसा पुत्र यदि मेरा होता तो मैं ऐसे जहर दे करके इसका वध कर देती। तो भगवान ने कहा, ये भी इच्छा तेरी पूरी होगी, इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा तो पूतना बन के आएगी, ये भी तेरी मैं इच्छा पूर्ण करूंगा। तो होता क्या है महाराज, पूतना आज गोकुल में भगवान कृष्ण को लेकर के चल दी। भगवान कृष्ण उसका दुग्ध पान करने लगे, तो मानो कि जैसे ही दुग्ध पान करने लगे उसके प्राण हरण होने लगे, प्राण खींचने लगे। तो कहने लगी पूतना, छोड़ दे लाला, छोड़ दे लाला, छोड़ दे लाला, छोड़ दे। तो भगवान कन्हैया कहने लगे कि मैं किसी को एक बार पकड़ लेता हूं तो छोड़ता नहीं हूं। तो महाराज जी, जैसे ही पूतना के प्राण हरण हुए तो मानो वो 6 कोस में जाकर के गिरी, 6 कोस में जाकर गिरी। तब तक सभी नंद बाबा के यहाँ से सभी गोकुलवासी जहां पूतना भगवान कृष्ण को लेकर के गई थी, वहीं पर सब उपस्थित हो गए। आज पूतना के प्राणों का हरण हो गया और भगवान कन्हैया उसी की वक्षस्थल पर लेटे हुए हैं और दुग्ध पान कर रहे हैं। जाकर के मैया यशोदा ने झट से जाकर के अपने लाला को उठा लिया। अरे ये क्या हो गया, मैं तो अपने गोपियों के साथ ही लगी रही, लेकिन मेरे लाला की रक्षा तो भगवान ने ही की है। वो तो सोच रही है कि ये तो मेरा साधारण बालक है, उसकी रक्षा तो भगवान ने की है। तो महाराज जी उधर नंद जी के साथ भी गोपी ग्वाला जो पहुंचे थे, पूतना 6 कोस में जाकर के गिरी, जाकर के तो उसका शरीर काट काट करके उसकी चिता बनाई और उसकी चिता में अग्नि लगाई। तो उसकी चिता से बहुत ही सुगंध निकल रही है। नंद बाबा ने सोचा ये सुगंध कहां से आ रही है, क्योंकि भगवान जिसका दुग्ध पान कर लेते हैं, जिसको छू लेते हैं, उसके शरीर से सुगंध ही आती है। बोलिए बाल व्यास जी महाराज की जय। अब आगे की कथा हमारे परम पूज्य बाल व्यास जी महाराज जी के द्वारा आप सुनेंगे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।